इंसान के लिए खुद से नेकी करना कई दफ़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो नेकी करने वालों के साथ रहे तो बहुत सारी नेकियां कर लेता है। इंसान के लिए कई दफ़ा खुद से गलती और गुनाह से बचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उन लोगों के साथ उसका वक्त गुजरे कि जिनकी मौजूदगी में वो गुनाह कर ही ना सके, बल्कि गुनाह का सोच भी ना सके, तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान की इस तबीयत से, इस फितरत से आगाही पर इंसान को हुक्म दिया कि तू सच्चों की संगत इख्तियार कर, सच्चों के साथ रह, उनकी सोहबत इख्तियार कर। हमारे यहाँ इंसान किसी न किसी को फॉलो ज़रूर करता है, उसका तबीयत का तकाजा होता है। वो कभी सीखने के लिए किसी की तरफ देखता है, कभी किसी की तरफ देखता है, और आप ना चाहते हुए भी किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। आपने उर्दू बोलना किससे सीखा? पंजाबी बोलना किससे सीखा? आपको अंग्रेज़ी क्यों नहीं आई? फ़ारसी क्यों ना आई? अरबी क्यों ना आई? इसलिए कि आप उन लोगों को फॉलो कर रहे थे जो अरबी, अंग्रेज़ी और फ़ारसी नहीं बोलते थे, उर्दू पंजाबी बोलते थे। अगरचे बाकायदा उन्होंने बैठ के आपको इस ज़ुबान के क़वाइद व ज़वाबित न भी बताए हों और ये न भी कहा हो कि बेटे तू मेरा शागिर्द है, तो फिर भी जो ज़ुबान अम्मा बोलती है बंदा बोलना शुरू कर देता है, जो बोली वालिद साहब बोलते हैं बंदा, आप ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को फॉलो करते हैं। बगैर किसी शख्स के पीछे चले आप रह नहीं सकते, आपको किसी के पीछे चलना है, और हम चल रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दुनियादारों के पीछे चलते हैं और जिस तरफ सारा ज़माना चल रहा होता है उधर चलते हैं। और अब तो ये पोजीशन बनी है कि हमने ये देखना शुरू कर लिया है कि लोग किसको कहते हैं कि ये मामला ठीक है, तो हम भी उधर चल पड़ते हैं। किसी न किसी के पीछे जो चलना ही है, तो बेहतर नहीं बंदा दाता गंज बख्श अली अजमेरी के पीछे चले, ज़्यादा अच्छा नहीं कि बंदा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पीछे चले, और वो बहुत ही सियाना नहीं जो कहता है मैं गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे चलो, ये ज़्यादा बेहतर नहीं। क्यों? इनके पीछे क्यों चलें? इसलिए कि अल्लाह कहता है इनके पीछे चलो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। इतनी बात रब करीम फरमा देते तो लोगों को पता था कि सीधा रास्ता कुरान और सुन्नत का रास्ता है, बिल्कुल पता था, लेकिन फरमाया अपनी मर्जी की तशरीह ना करो। तुम्हारा रब तुम्हें वजाहत करके बताता है कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों पे रास्ते पे चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जिन पर अल्लाह ने, ये जो इनाम याफ्ता लोग हैं, इनकी ज़िंदगी को पढ़ें, इनकी हयात को सुने, इनके तरीक़ों को इख्तियार करें, इनके तरीक़ों को इख्तियार करें। इनकी देखो, अगर आप अपने बुज़ुर्गों के तरीक़ों पर चलेंगे नहीं ना, तो खाली इजहार निस्बत से आपको भी नहीं मज़ा आएगा, मतलब बंदा डिस्टर्ब रहता है। वो कहता है ये क्या बात हुई यार, बुजुर्ग मेरे इधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूँ। तरीके पे चलें, तरीके पे, यानी खाली ये कह देना मेरा फलाने से बड़ा रिश्ता है, इससे बात नहीं बनती। और ये समझ लें आप दुनियादारी के लिहाज से भी, अगर आप कहें ना कि वो फलाना आदमी मेरी बरादरी का है, मेरे कबीले का है, तो फटाफट नहीं लोग मानते। पहले देखते हैं कि तेरा और उसका रहना सहना एक जैसा है, रस्म व रिवाज एक जैसे हैं, क्योंकि बरादरी और कबीलों के तरीके आपस में एक जैसे होते हैं। लबो लहजा, यानी कह दिया जी मैं चिश्ती हूँ, तो लोग पूछेंगे ना कि तेरे अंदर कोई ख्वाजा साहब वाली बात भी पाई जाती है कि नहीं। मैं उस कबीले से हूँ जिनको नक्शबंदी कहा जाता है, तो पूछा जाएगा कि हज़रत बाउलक नक्शबंद बुखारी, हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, अफ़कार का भी कोई असर है कि नहीं। मैं बड़ा मजबूत सोहरवर्दी हूँ, तुझे पता है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने किताब कौन सी लिखी है? उसका नाम आता है, सारी ज़िंदगी 11वीं दिलाई, गौस पाक का नाम लिया, लेकिन अगर गौस पाक के 2 लफ्ज़ भी हमें याद ना हो, नहीं याद होते। पूछ ले किसी से कि गौस पाक का कोई कौल सुनाओ, नहीं याद होता। मिजाज नहीं, तबीयत बस ठीक है, मिजाज है हमारा, हम जिधर सारी दुनिया चल रही है हम भी उधर चलते। तालीमात को समझें, उनके तरीके को समझें। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो मादरजाद वली हैं, नाना भी वली हैं, वालद भी वली हैं, फुफ्फी बहुत बड़ी वलियाँ हैं।
गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ख़ानदान सादास में थे हैं, हसनी हुसैनी हैं, लेकिन गौसे आज़म ने कोई गैर फितरी काम नहीं हमें समझाया। गौसे पाक ने बैठकर तालीम हासिल की, बाकायदा 11-12 साल उस्तादों से पढ़ा। मैं कैसे मान लूं शख्स को जो कहता है मैं इल्मे लदुनी वाला हूं जी, खाली दुआ से काम चल रहा है। ओ भाई, दुआ से काम चलता है, कौन मना करता है? लेकिन गौसे पाक के खानदान से बड़ा तो वलियों का खानदान ही कोई नहीं, तो दुआ दे दे तो काम चल जाता। तो उन्होंने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, फिका पढ़ी, उसूल पढ़े, उनको आगे पहुंचाया। ना करेंगे जुल्म कौम के साथ, ना करें।